छत्तीसगढ़ की बेटी रायपुर व दल्ली राजहरा निवासी नम्रता वर्मा ने वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम में दिए अपने ओजस्वी उद्बोधन की वजह से देश की मीडिया में काफी चर्चित हुई है। आइए जानते हैं कौन है नम्रता वर्मा और उन्होंने उद्बोधन में क्या कहा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गरिमामय मंच पर संपूर्ण ठसक और आत्मविश्वास से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दक्षिण प्रक्षेत्र के मंत्री द्वय एवं अन्य अति विशिष्ट अतिथियों एवं अपार जन समूह की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी पत्रकारिता की छात्रा रायपुर दल्ली राजहरा निवासी नम्रता वर्मा ने पूर्णतः एक शुद्ध हिंदी वाक्यों से सुसज्जित 3 मिनट का ऐसा ओजस्वी वक्तव्य दिया कि मंचासीन अतिथि भी ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रादेशिक अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर अपने उद्बोधन की वजह से देश भर में चर्चित हुई नम्रता को देश की प्रमुख मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। आपको बता दें कि नम्रता ने दिल्ली के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके बाद मीडिया ट्रेनिंग के तौर पर प्रसार भारती में भी कई प्रस्तुतियां दी है। विश्व हिंदी दिवस पर प्रसार भारती के लिए उन्होंने एक प्रस्तुति दी जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी रीट्वीट किया था। वह श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की स्वयं सेवक भी हैं। फोन पर चर्चा में नम्रता ने ग्रैंड न्यूज के संवाददाता वैभव चंद्राकर को बताया कि उन्होंने पहली बार कक्षा 8वीं में भाषण दिया था। नम्रता ने अच्छा वक्ता बनने के टिप्स देते हुए बताया कि 6वीं कक्षा से ही अखबार पढ़ने में रुचि जगी। आज भी नियमित अखबार पढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का अध्ययन, विशेषतः रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, पठन, ध्यान एवं आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास एक तरह का आत्मविश्वास एवं बल देता है। वाराणसी में काशी तमिल संगम पर उनका यह उद्बोधन काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर वो काफी खुश है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कहा था। अति विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ। वाराणसी पुरपति श्री काशी विश्वनाथ की धरा, भगीरथी के सतत प्रवाह से अभिसिंचित यह भूमि और महामना मदन मोहन मालवीय के तप से सिद्ध हुई इस भूमि में दाक्षिणात्य प्रदेश तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। काशी प्रभु विश्वनाथरिन पुण्य भूमिका भारत तिंतेन मोनिलमाना तमिलगत्तिल ईरंदा वंदिरक्का विरुंदिनार गलक्का वणक्कम वणक्कम। गंगा किनारे अवस्थित यह काशी धर्म, आध्यात्म, संगीत एवं कला शिल्प की भूमि रही है। तमिलनाडु शिल्प, साहित्य, कला, सौंदर्य और तमिल ज्ञान की धरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के अनुरूप काशी तमिल संगमम के आयोजन से हम सब ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परिचय प्राप्त किया है। काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह अनुभूति सुदृढ़ हुई है कि हम भले ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों और रीतियों का व्यवहार करते हैं, पर हम सब के भीतर में लोक मंगल की, राष्ट्रोन्नति की कामना है। इसी मंच पर कवाड़ी अट्टम की प्रस्तुति देखकर मुरुगन की आराधना में मेरे भी हाथ खड़े होते हैं। तमिलनाडु से आए हुए साथी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर झूमते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं भारत माता की जय। वास्तव में काशी तमिल संगमम की सुखद अनुभूतियों को हृदय में संजोए हम सब आह्लादित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यहां उपस्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो आधुनिक विचारों से तो ओतप्रोत हो ही, साथ ही अपनी मूल संस्कृति से आबद्ध रहे और काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह भाव पुष्ट हुआ है। और मैं समझती हूं कि काशी तमिल संगमम का आज यशोपूर्ण समापन नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा का शुभारंभ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हम इस यात्रा के सहयात्री हैं। और अंत करती हूं महाकवि सुब्रमण्य भारती की पंक्तियों से। यह है भारत देश हमारा, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत माता की जय। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।